नमस्कार दोस्तों। चार देवरानियों ने जेठानी के लिए ऐसा प्लान बनाया जिसने सबको चौंका दिया। आप देख रहे हैं कथा कहानी 13। कहते हैं कि रिश्ते प्यार से बनते हैं, लेकिन जब उन्हीं रिश्तों में शक, धोखा और गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाए तो अपना ही इंसान पराया लगने लगता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही बहू राधिका की है, जिसे शादी के बाद उसका पति अभय अचानक नफरत करने लगा। जिस पति ने कभी उसके लिए दुनिया से लड़ने की बात की थी, वही शादी के बाद उसे देखना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन राधिका की चार देवरानियों को एक बात खटक रही थी, आखिर अभय इतना बदल कैसे गया। और जब चारों ने सच्चाई जानने के लिए एक प्लान बनाया तो जो राज सामने आया उसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 11 बज चुके थे। राधिका अपने कमरे के बाहर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अंदर से उसके पति अभय की आवाज आ रही थी, कितनी बार कहा है मेरे कमरे में मत आया करो। राधिका ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अभय जी, ये आपका ही कमरा है, मेरा भी तो है। अभय गुस्से से दरवाजे तक आया। तुम्हारा? वह हंस पड़ा। जिस रिश्ते को मैं दिल से स्वीकार ही नहीं करता, उसका कमरा भी तुम्हारा कैसे हो गया? राधिका का दिल टूट गया। शादी के पहले तो आप कहते थे कि मैं आपकी जिंदगी हूँ, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। राधिका वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, भाभी। राधिका ने पलटकर देखा। उसकी चारों देवरानियां नैना, गौरी, पायल और मीरा वहां खड़ी थी। नैना उसके पास बैठ गई। भाभी, अब आप अकेली नहीं हैं, राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम लोग जाओ, तुम्हारी सास देख लेंगी तो तुम्हें भी सुनाएगी। गौरी बोली, सुनाने दीजिए। जिस घर में अन्याय हो रहा हो वहाँ चुप रहना उससे भी बड़ा अपराध है। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन चारों के मन में एक सवाल पैदा हो चुका था, अभय आखिर राधिका से इतनी नफरत क्यों करता था? कुछ महीने पहले राधिका की शादी अभय से बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी से पहले दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अभय अक्सर राधिका से कहता, तुम्हें शादी के बाद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। राधिका मुस्कुराकर कहती, मुझे महंगे सामान नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। अभय कहता, वो तो जिंदगी भर मिलेगा। लेकिन शादी की पहली रात ही सब बदल गया। अभय कमरे में आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। राधिका ने मुस्कुराकर पूछा, आप इतनी देर से क्यों आए? अभय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ? राधिका चौंक गई। क्या मतलब? अभय ने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसके सामने फेंक दिया। इसे पढ़ो। राधिका ने लिफाफा खोला। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में राधिका एक अनजान युवक के साथ दिखाई दे रही थी। राधिका के हाथ कांपने लगे। ये तस्वीरें झूठी हैं, अभय ने कहा। मुझे सब पता चल चुका है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बस। अभय ने गुस्से में कहा, आज से मेरे सामने सफाई देने की कोशिश मत करना। उस रात राधिका पूरी रात रोती रही। अगली सुबह राधिका अपनी सास शारदा देवी के पास गई। माँ जी, अभय मुझसे नाराज है, आप उनसे बात कर दीजिए।
शारदा देवी ने बेरुखी से कहा, तूने जरूर कुछ किया होगा। मेरा बेटा बिना वजह किसी से नफरत नहीं करता। लेकिन माँ जी, मैं निर्दोष हूँ, तो साबित कर। राधिका के पास कोई जवाब नहीं था। घर में सिर्फ उसके ससुर रघुवीर जी और दादी सास जानकी देवी उसके साथ थे। जानकी देवी अक्सर कहती, बेटी, सच कभी ज़्यादा दिन छिपता नहीं। लेकिन सच सामने आने में वक्त लग रहा था। राधिका की चारों देवरानियां इस पूरे मामले को ध्यान से देख रही थी। एक दिन पायल ने कहा, भाभी, आपने सच में उस लड़के को पहले कभी देखा है? राधिका ने कहा, नहीं। मीरा बोली, तो फिर तस्वीरें कहाँ से आई? राधिका चुप हो गई। नैना ने कहा, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। गौरी ने तुरंत कहा, और मुझे लगता है कि वो इंसान इसी घर में है। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। एक दिन नैना सफाई करते हुए अभय के कमरे में गई। वहाँ उसे एक पुराना मोबाइल मिला। मोबाइल बंद था। उसने उसे चार्ज पर लगाया। मोबाइल चालू हुआ तो उसमें सिर्फ एक वीडियो था। नैना ने वीडियो चलाया। वीडियो में एक आदमी किसी से कह रहा था, अगर अभय को उसकी शादी से पहले ही राधिका के खिलाफ कर दिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। नैना के होश उड़ गए, लेकिन वीडियो अधूरा था। आवाज़ साफ थी, चेहरा नहीं। नैना ने तुरंत अपनी तीनों देवरानियों को बुलाया। चारों ने फैसला किया कि अब वे चुप नहीं बैठेगी। मीरा ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि ये वीडियो किसने बनाया था। पायल बोली, लेकिन अभय भैया अपना फ़ोन किसी को हाथ नहीं लगाने देते। गौरी मुस्कुराई, तो फ़ोन नहीं, उनके पुराने कागज़ ढूंढो। अगले दिन चारों ने घर के पुराने स्टोर रूम की सफाई का बहाना बनाया। वहाँ उन्हें एक पुरानी फाइल मिली। फाइल में अभय की शादी से पहले की कुछ कागजात थे और उन्हीं में एक होटल की रसीद मिली। तारीख वही थी जिस दिन राधिका के बारे में पहली बार अभय को तस्वीरें भेजी गई थी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रसीद एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर थी जिसे घर का हर सदस्य जानता था, शारदा देवी का भाई महेंद्र। क्या महेंद्र ने किया था सब? चारों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वे सीधे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती थी। उन्होंने एक योजना बनाई। गौरी ने महेंद्र को फ़ोन करके कहा, मामा जी, हमें पुरानी तस्वीरों के बारे में कुछ पता चला है। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर महेंद्र ने पूछा, कौन सी तस्वीरें? गौरी ने कहा, वही जो अभय भैया को शादी से पहले दिन मिली थी। महेंद्र ने तुरंत फ़ोन काट दिया। चारों ने एक दूसरे को देखा। अब शक यकीन में बदलने लगा था। अगले दिन चारों ने महेंद्र का पीछा किया। वह शहर के एक पुराने कैफ़े में पहुंचा। वहां एक आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। चारों ने दूर से दोनों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। महेंद्र कह रहा था, अभय को अब भी राधिका से नफरत है। दूसरा आदमी बोला, लेकिन अगर सच पता चल गया तो? महेंद्र ने कहा,
सच कभी पता नहीं चलेगा। नैना के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया, लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, आपने तो कहा था कि शारदा जी की इच्छा है कि अभय की शादी आपकी बेटी से हो। महेंद्र ने कहा, हाँ, राधिका अगर इस घर से निकल जाए तो मेरी बेटी का रिश्ता साफ हो जाएगा। चारों के चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन अब भी एक सवाल था, राधिका की तस्वीरें बनाई किसने थी। चारों ने रिकॉर्डिंग लेकर सीधे अभय के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे कमरे में पहुंची, अभय पहले से ही वहां बैठा था। उसने पूछा, तुम चारों मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? नैना ने कहा, क्योंकि हम अपनी भाभी को यूं टूटते हुए नहीं देख सकते। अभय गुस्से से खड़ा हो गया, तुम लोगों को मेरे निजी मामले में बोलने का अधिकार किसने दिया? गौरी ने मोबाइल उसके सामने रख दिया। सच्चाई ने। वीडियो चलाया गया। महेंद्र की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। अभय कुछ देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये मामा जी हैं? पायल ने कहा, हाँ। अभय की आंखों में आंसू आ गए। तो इतने महीनों से मैं राधिका को गलत समझता रहा। मीरा बोली, सिर्फ गलत नहीं समझा भैया, आपने उसे हर दिन तोड़ा है। अभय ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे अचानक शादी से पहले का एक दिन याद आया। महेंद्र ने ही उसे तस्वीरें दी थी। महेंद्र ने कहा था, बेटा, राधिका जैसी लड़कियां अमीर घर देखकर शादी करती है, और अभय ने उस झूठ पर विश्वास कर लिया था। अभय तुरंत राधिका के पास गया। राधिका बालकनी में बैठी थी। अभय उसके सामने जाकर घुटनों पर बैठ गया। राधिका ने हैरानी से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? अभय की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो। राधिका चुप रही। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, किसी और के झूठ को सच मान लिया। राधिका ने धीमे से कहा, आपने मुझे सिर्फ दुख नहीं दिया अभय जी, आपने मुझे खुद पर शक करना सिखा दिया। अभय रोते हुए बोला, मुझे एक मौका दे दो। राधिका ने कहा, मौका देना आसान है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को वापस बनाना बहुत मुश्किल। अभय ने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगा जितना वक्त लगे। चारों देवरानियों ने तय किया कि महेंद्र और शारदा देवी को पूरे परिवार के सामने बुलाया जाएगा। रघुवीर जी भी वहाँ मौजूद थे। नैना ने सारी रिकॉर्डिंग चला दी। महेंद्र चुप था। शारदा देवी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी जानकी देवी ने कहा, शारदा, मैंने तुझे हमेशा समझाया था कि बेटे की खुशी में अपनी इच्छा मत मिलाना। तूने एक निर्दोष बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी। शारदा देवी रोने लगी। माँ, मुझसे गलती हो गई। राधिका ने उनकी तरफ देखा। गलती तब होती है माँ जी, जब इंसान अनजाने में कुछ गलत कर दे। आपने तो मेरी हर बात को गलत समझने का फैसला किया था। शारदा देवी ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दे बहू। राधिका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। सब उसकी तरफ देखने लगे। इस घर में अब किसी बहू को उसकी आवाज़ पसंद या मायके की वजह से
छोटा नहीं समझा जाएगा। रघुवीर जी मुस्कुरा दिए। मुझे अपनी बहू की यही बात सबसे अच्छी लगी। समय बीत गया। अभय ने राधिका का भरोसा वापस जीतने के लिए हर संभव कोशिश की। अब वह हर फैसला राधिका से पूछकर करता था। शारदा देवी का व्यवहार भी बदल गया और चारों देवरानियां, उनकी दोस्ती पूरे परिवार में मिसाल बन गई। एक दिन राधिका ने चारों को देखकर कहा, अगर तुम लोग उस दिन मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी इस सच तक नहीं पहुंच पाती। गौरी हंसते हुए बोली, भाभी हम 4 नहीं हैं। राधिका ने पूछा तो? नैना ने कहा, हम 5 हैं। सब हंस पड़े। राधिका ने चारों को गले लगा लिया, क्योंकि कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से बनते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से पहले सच जानना बहुत ज़रूरी है। राधिका ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन उसकी चारों देवरानियों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। अब आप बताइए, अगर आप राधिका की जगह होते तो क्या अभय को दोबारा मौका देते? और क्या राधिका का ससुराल में रहकर परिवार को एक और मौका देना सही फैसला था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो कथा कहानी 13 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सच्चाई देर से सामने आ सकती है, लेकिन हमेशा के लिए छिपी नहीं रहती। धन्यवाद।